हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स में अध्याय 4 कर रहे हैं, गतिमान आवेश और चुंबकन। उसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, है ना। उसमें आज का टॉपिक है हमारा एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। उसका पहला अनुप्रयोग आज करेंगे। इसके पहले हम एम्पियर का परिपथी नियम कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम उसको सॉल्व कर चुके हैं, उसका डेफिनेशन पढ़ा था हमने और उसको ड्राइव किया था, उसके फॉर्मूले को ड्राइव किया था, किस तरह से निकाला था। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की उसमें आपकी डली हुई है, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एम्पियर का परिपथी नियम और उसके अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है एम्पियर का परिपथी नियम के अनुप्रयोग, है ना। अनुप्रयोग में पहला क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या लिखा आएगा? सीधे लंबे धारावाही तार या चालक, तार की जगह चालक भी लिखा सकता है, के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। या ऐसा भी आ सकता है एम्पियर का प्रथम नियम या परिपथीय नियम लिखिए, अब सिद्ध कीजिए इस तरह से। ठीक है, तो देखो इसके लिए चित्र आपको इस तरह से बनाना है। एक आपका बंद वक्र हो गया, ठीक है, उसमें ये आपका एक सीधा धारावाही चालक तार हो गया। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ से आपका ये निकलेगा, ये ऐसे, ये सीधा एक धारावाही चालक तार हो गया जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा आई दिखाई गई दिशा में प्रवाहित हो रही है। इससे r दूरी पर, है ना, लंबवत क्यों? क्योंकि यहाँ से केंद्र से वृत्त पे जो अगर अपन त्रिज्या जो डालते हैं वो त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इससे r दूरी पर लंबवत एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और उसका एक छोटे से अल्पांश में बांट दिया, इसको नाम दे दिया अपने dl। ठीक है, तो वो देखो थ्योरी में क्या लिखा है, व्यंजक में। मान लो एक सीधा तार है, एक आपका सीधा धारावाही तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के लंबवत क्यों? क्योंकि केंद्र जो वृत्त में त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। लंबवत r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु P है जो इससे लंबवत है और r दूरी पर स्थित है। ठीक है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, अपने को ज्ञात करना, मतलब B का मान निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम कौन से नियम का यूज करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे हम एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था, समाकलन, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रैखिक समाकलन उसमें बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखो आप, है ना, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो इसका समाकलन नहीं होगा, ओनली किसका होगा, dl का, है ना। तो समाकलन b को अपन बाहर निकालेंगे और समाकलन किसका होगा, ओनली dl का, इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट I। अब आगे देखें, ये dl है क्या, एक वृत्ताकार भाग है और उसका एक छोटा सा भाग है अल्पांश है, और पूरा भाग मिलकर क्या बनाता है, वृत्त की परिधि। तो समाकलन के साथ इसका मान कितना होता है वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। चूंकि समाकलन के साथ dl का जो मान होगा वो कितना होगा, 2πr, क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगा, है ना। तो b इज इक्वल टू नहीं आएगा, एक मिनट, यहाँ आएगा इंटू 2πr। इसका समाकलन के साथ इसका मान होगा 2πr, इसका समाकलन होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट और I हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, ओनली b को यहाँ रखेंगे और बाकी को इंटू वाले को डिवाइड पहुँचा देंगे। म्यू नॉट I और बटे में कितना हो जाएगा, 2πr, कितना हो गया, 2πr। अब हम क्या कर दें, ठीक है, यहाँ पर अंश और हर में किससे गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें अंश व हर में किससे, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो देखो किस तरह से होगा, ये आपका वैसे आएगा, आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बटे 2πr इंटू, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका b इज इक्वल टू, है ना, क्या, म्यू नॉट और 2I
ठीक है, आ गया इतना। और बटे देखो 2 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4 पाई, और यहाँ क्या जाएगा आपका बटे में ये r बचा, तो क्या हो गया आपका ये। और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, है ना, ये इसका मात्रक होता है। ये आपको चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, यही हमें निकालना था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से थोड़ा सा देख लें आप। सबसे पहले तो हम क्या उसका थ्योरी लिखेंगे कि एक चालक है जिसकी लंबाई अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इससे r दूरी पर लंबवत एक बिंदु क्या है P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B अपने को ज्ञात करना है, इसलिए इसको छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लिया, ठीक है। फिर एम्पीयर का परिपथी नियम ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रैखिक समाकलन उसमें बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, इतना। फिर यहाँ से समाकलन किसका होगा, ओनली डीएल का। डीएल क्या है, वृत्ताकार परिधि का एक छोटा सा हिस्सा, समाकलन के साथ क्या हो जाएगा, पूरी परिधि आ जाएगी। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ये लिख दिया, इंटू वाला डिवाइड पहुंच गया। डिवाइड पहुंचने के बाद इसमें 2 से अंश और हर में गुणा कर दिया, ऊपर और नीचे, है ना। तो यहाँ आपका 2i आ गया, और यहाँ आपका 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई, और ये r बटे में था। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला अनुप्रयोग होता है। अगली क्लास अगला अनुप्रयोग वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।